आप जानकर बहुत खुश हो जाओगे कि 95% जो हमारे फ्रूट प्रोडक्ट्स है या कृषि उपज है, वो आप 0% ड्यूटी पे आप इसको निर्यात कर सकते हो। 15 से 20% वृद्धि होगी हमारे एग्री सेक्टर में। आदित्य शेष जी, चूंकि मार्केट की जो पल्स है उसको मुंबई में बैठकर समझ रहे हैं और भारत के बाजार पर भी इसका एक असर होगा, क्योंकि उपभोक्ताओं से भी ये सीधे तौर पर जुड़ा हुआ मामला है। आदित्य जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी विनोद जी ने भी जो बात कही कि एक नया द्वार खुलेगा संभावनाओं का भारत के किसानों के लिए, निश्चित रूप से अगर हम उपभोक्ताओं के लिहाज से देखें अगर इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, तो आप कैसे देखते हैं कि किसानों के साथ साथ भारत के तमाम उपभोक्ता हैं वो किस प्रकार से इससे प्रभावित होंगे? यानी हमारी जो रोजमर्रा की चीजें हैं, क्योंकि हम बहुत कुछ अगर इसमें दे रहे हैं, हमको मिल रहा है, तो हमें डील के तहत काफी कुछ देना भी पड़ेगा। तो क्या कुछ हम देंगे? यानी अगर हम डील में क्या खोया क्या पाया, इसके लिहाज से सोचें तो आप कैसे देखते हैं इस डील को? मैं इस डील को, इस जो समझौता है, मैं इसको एक पूर्ण तरीके से देख रहा हूं। ये सिर्फ आज नहीं तय हुआ है, इसके पीछे कई वर्षों से काम चल रहा है। और मैंने इसके पहले वाले प्रोग्राम में भी कहा था, हमें इडर के निडर बन के रहना है, हमें अपने हितों का सुरक्षा करना है और हमें वही मानना चाहिए जो हमारे हित में है। मैं बहुत खुशी के साथ, संपूर्ण आनंद के साथ कह रहा हूं कि सरकार ने हमारे सभी भारतीय नागरिकों का, हमारे किसान भाइयों का जो हित है उसको मद्देनजर रखते हुए उस पर पूरा हिफाजत के साथ हित में उन्होंने काम किया है। आप इस पे एक नोटिंग करोगे कि जैसे अमेरिका ने चाहा, इन्होंने भी डेयरी पशुपालन की जो उपज है उसके ऊपर इन्होंने अपनी मांग की थी, हमारे सरकार ने नकार दी। और मकई ये भी करना चाहते थे, पर अभी हम तो इसको निर्यात भी कर सकते हैं। तो जहां तक मैं ओवरऑल देखता हूं, इसमें भारतीय नागरिकों को, और ये सिर्फ कृषि के उपज नहीं, बाकी के जो उपयोगी वस्तु है उस पर भी मैं देख रहा हूं कि भारत के नागरिकों के लिए ये तो विन विन है। हमें कुछ चीजें मिल जाएंगे जो अदरवाइज नहीं मिलता है, जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जैसे एफडीआई। और जहां तक हमारे किसान भाई है, जहां तक हमारे पशुपालन करने वाले हमारे भाई है, और जहां हमारे मत्स्य पालन करने वाले भाई है, उनको आज एक निर्यात करने का नया अवसर उनको मिला है। जैसे निर्मल जी और पहले वाले पैनलिस्टों ने कहा कि विनोद जी ने कहा कि 0% ड्यूटी पे आप निर्यात कर सकते हो। आप जानकर बहुत खुश हो जाओगे कि 95% जो हमारे फ्रूट प्रोडक्ट्स है या कृषि उपज है, वो आप 0% ड्यूटी पे आप इसको निर्यात कर सकते हो। और यही हमें 100 बिलियन एक्सपोर्ट्स की तरह ले जाएगा। मैं ये अनुमान करता हूं कि 15 से 20% वृद्धि होगी हमारे एग्री सेक्टर में। जब मैं ये कहता हूं, मुझे कहना चाहिए कि इसका फायदा किसानों को एमएसपी से उबरकर एमआरपी तक उनको जानी पड़ेगी। उनको खेती जो है ये एक प्रोफेशन से निकालकर इसको एक उद्योग बनना पड़ेगा। मैं पिछले ही हफ्ता में मार्केट में गया था और जब मैं ट्रेडरों से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि किसान अपने खेत के वहां ही माल को दे देता है, यहाँ पहुंचते तक उनका वैल्यू एड नहीं होता। और खैर उसके लिए अभी रोड वगैरह उस पे बढ़िया बन रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये पूरा सफलता को जब मिलेगा जब हमारे किसान भाई उपज से लेकर इसको उत्पाद में बना देते हैं। मगर ये कह रहा हूं कि बहुत बढ़िया अवसर है, विन विन सिचुएशन है। हमने कुछ बड़ी खोया नहीं है, उल्टा पाया है।